ओके, आज के प्रेस ब्रीफिंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज जो बात करेंगे वो दो चीज़ों के बारे में है। एक हमारे यहाँ जो डॉग स्क्वाड है उसके बारे में, और दूसरा जो हमारा फॉरेंसिक के कुछ मोबाइल यूनिट्स हैं या व्हीकल्स काम कर रही हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं डॉग स्क्वाड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड बहुत पहले से काम कर रहा है और अभी की स्थिति में 67 डॉग हमारे पास में हैं, जो विभिन्न रेंज जो हमारे 13 हैं उन सभी रेंज के मुख्यालय में उनको रखा गया है। और इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं वो केस के इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, मद्य निषेध के मामले में जो शराब है या और एनडीपीएस के आइटम्स हैं उनको ही बरामदगी के लिए किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी के लिए किया जाता है, केस के इन्वेस्टिगेशन में ट्रैकिंग के लिए किया जाता है, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जगह जगह पर स्निफिंग के लिए उनका यूज किया जाता है। और जो कोर्ट्स हम लोगों की हैं, पटना हाई कोर्ट या जो भी उस तरह की हैं इम्पॉर्टेंट जगहों पर, और कभी कभार जो रेलवे या कोई और जगह जहाँ इम्पॉर्टेंट होता है या कोई विजिट होने वाला होता है किसी वीआईपी का, तो इन सारी जगहों पर सुरक्षा काम के लिए हम लोग उनको भेजते हैं। जो हमारे डॉग्स होते हैं और उनके हैंडलर वो उसे सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद में वो अपना रिपोर्ट देते हैं या बताते हैं कि ठीक है। तो अभी जो हमारी डॉग की भी जैसे बाकी पदों का संख्या होता है, तो बिहार में डॉग की संख्या सैंक्शनड 200 और उसके अगेंस्ट में अभी 67 सिर्फ डॉग हमारे पास में अवेलेबल हैं ड्यूटी के लिए। 30 डॉग हमारे इस समय ट्रेनिंग में हैं, जो IITA मोइनाबाद हैदराबाद में एक है, वहाँ की इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसकी एक विंग है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो हैंडलर हैं वो साथ में हैं। 50 डॉग के हम लोगों के ख़रीदने की प्रक्रिया चल रही है। वो पंजाब होम गार्ड कैनाइन ट्रेनिंग और ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। ये पंजाब पुलिस का है जो PPP मोड में है। कुछ लोग उसमें प्राइवेट लोग हैं और जो गवर्नमेंट पुलिस वाली यूनिट है उनके सहयोग से चलती है। तो उनसे क्रय करने का हम लोगों का प्रक्रिया चल रहा है। उम्मीद है कि 2-3 महीने में ये क्रय समाप्त हो जाएगा, क्रय की प्रक्रिया, और फिर प्रशिक्षण चालू हो जाएगा। दिसंबर के आसपास तक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की ज़्यादा संभावना है। और जो मोइनाबाद में ट्रेनिंग हो रही है डॉग्स की, वो फरवरी 26 तक उनकी है। फरवरी के अंत में उनका पासिंग आउट हो जाएगा और उसके बाद में वो हमें यूज के लिए मिल जाएंगे, तो फिर हम लोग उनका उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो अगर हमें ये पंजाब वाले भी मिल जाएंगे तो हमारी संख्या बढ़ने के बाद में 147 पहुंच जाएगी, जो आज की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा हो जाएगी। और जब तक उतना नहीं, वो 50 नहीं मिलता है, तो भी हमारा 30 एक्स्ट्रा फरवरी में हो जाएगा। दूसरा हमारा फॉरेंसिक मोबाइल व्हीकल्स की बात। पहले भी जगह जगह पर केस के अनुसंधान के लिए फॉरेंसिक के एक्सपर्ट जाते थे और वो अपने लेवल से कार्रवाई करते थे। नए कानून में इसमें जो केसेस 7 वर्ष से ज़्यादा सज़ा वाले हैं उनमें मैंडेटरी किया गया है कि घटनास्थल का विजिट फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा और वो जांच करने के बाद में जो भी प्रदर्श पाए जाएंगे उनको संरक्षित करेंगे, उनको
सील करेंगे, लिफ्ट करेंगे, पैक करेंगे, सील करेंगे और आईओ को देंगे। फिर आईओ बिहार राज्य में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके एफएसएल को भेजेंगे जांच के लिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो आज भी लागू है और पिछले कानून लागू होने के कारण से इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा है, ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो हम लोगों को जो मोबाइल फॉरेंसिक की अभी व्हीकल्स हैं काम जो कर रही हैं वो 17 हैं और वो 13 ज़िलों में डिप्यूटेड है। जहाँ जहाँ हमारे महत्वपूर्ण ज़िले हैं, बड़े ज़िले हैं जहाँ एफआईआर ज़्यादा होते हैं, उनमें ये लगाए गए हैं। 34 फॉरेंसिक व्हीकल्स का परचेज चल रहा है जो अक्टूबर तक मिलने की संभावना है। अगर वो हम लोगों को मिल जाएगा तो नवंबर से हम उनका यूज करना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो संख्या है वो 2 गुना और हो जाएगा। अभी 17 है, 34 और मिल जाएगा तो 51 हमारा हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग लगभग 50 फॉरेंसिक व्हीकल्स को और डिमांड करने का प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों का डिमांड गृह विभाग को चला जाएगा और उसके बाद फिर ये गृह विभाग से हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो गृह मंत्रालय नई दिल्ली को हमारा डिमांड भेज दें। मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स में उन्नत तरीके के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं जिनका उपयोग हमारे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स, नारकोटिक्स, फिर रक्त, वीर्य और जो बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी जो सामान होते हैं उन सब में रहते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। कुछ उसमें कैमरे भी अच्छे लगे होते हैं, वीडियोग्राफी के लिए होते हैं कैमरे, और अलग से लाइट की भी व्यवस्था उसमें रहती है कि जिससे अगर कहीं कम लाइट है या अंधेरा हो रहा है या घर के अंदर में काम करना है जहाँ पर्याप्त लाइट नहीं है तो उसका उपयोग किया जा सके। फॉरेंसिक यूनिट का ही एक हम लोगों का जो ज़िले में जो लगे हुए हैं एक्सपर्ट, हर ज़िले में एक एसएसए या कहीं कहीं पर एडी की संख्या कम है, एसएसए की संख्या ज़्यादा है, उन्हें डिप्यूट किया गया है। वो पीओ की विजिट करके और उसमें जो हमारे लिए ज़रूरी एग्जिबिट्स हैं उनको खोजने और बाकी सारी कार्रवाइयों को करने का कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों के भविष्य में हर ज़िले में एक यूनिट बनाई जा रही है। करीब 15 जगहों पर ये निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, बाकी जगहों पर अभी चल रहा है। तो बाद में ये सभी जगहों पर एक यूनिट तैयार रहेगी और वहीं पर ये एक्सपर्ट रहेंगे और व्हीकल जो हम लोगों की मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल है वो भी वहीं से मूव करेगी। अभी ये व्यवस्था जब उपलब्ध जहाँ नहीं है वहाँ पर जो जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थान उपलब्ध कराया गया है वहाँ पर वो रहते हैं और वहीं से कार्रवाई करते हैं। पिछले वर्ष जब से नया कानून लागू हुआ है तब से 31 जुलाई तक 16,486 रिक्वेस्ट आए विभिन्न एफआईआर के कि उनका पीओ विजिट किया जाए। लेकिन हमारे पास में जितना साधन उपलब्ध है, जितना मैन पावर उपलब्ध है, उसके आधार पर हम लोगों ने 12,000 से कुछ ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास में है, घटना स्थलों का भ्रमण कराया। और ये जो रिक्विजिशन था, जितना डिमांड था जितनी जगहों के लिए, उसका 73% है। तो हम लोग अभी हमारी जो क्षमता है उसके आधार पर 13 महीने का जो फिगर है उसमें
डिमांड का 73% पूरा कर पा रहे हैं। भविष्य में जो हम लोगों के मैन पावर में वृद्धि होगी तो हम इसे 100% कर पाएंगे।